जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं स्टूडेंट, एकदम धांसू ट्रिक के साथ। आज के बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर हिंदी पूछी जाती है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, तो आपको ये अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहें। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय। साथ में स्टूडेंट मैं आपको कराने वाला हूं 20 MCQ अभ्यास क्वेश्चंस भी कराऊंगा स्टूडेंट। इसमें से मैं पहले थ्योरी लेने के बाद आपको इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आदि, यहाँ आपको आदि भी मिलेगा, शब्द के आदि में लगने वाले क्या होते हैं? आदि का मतलब होता है आरंभ। क्या होता है? आरंभ जो है आदि का मतलब होता है। जो शब्द के शुरुआत, आरंभ, आदि से कह सकते हैं में लगते हैं जो शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के आदि, आरंभ या शुरुआत में लगते हैं, जैसे प्राधन आह, प्रा जो लगता है प्राधन हार से प्रहार बनता है, आधन न्याय से अन्याय बनता है, इस तरीके से लगते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले उपसर्ग जो है पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ये सबसे धांसू ट्रिक होती है इनको याद रखने की। आगे चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो हैं। वेद है, बे है, बद है, विन है, भर है, हर है, गैर है, ला, सा, हा, ना, कु और दू। ये जो है स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं, और मैं आपको हिंदी, संस्कृत के और अरबी के भी कुछ अभी आपको इंपॉर्टेंट उपसर्ग से मैं आपको बताऊंगा जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बे से बेईमान बनता है, बे उपसर्ग इसमें होगा, बेईमान बनेगा, ईमान। और बिन से बिन धन पानी से बिन पानी बनेगा, तो यहाँ पर बिन उपसर्ग है। भर से भरपेट बनता है, तो यहाँ पर भर उपसर्ग होगा। और देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, नि, निर, दुर, दु, शिव, अब, प्रति, परि, उप, अति, अधि। तो ये और इम्पोर्टेंट है। प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर बनता है। विधन ज्ञान से विज्ञान बनता है, तो यहाँ पर बी उपसर्ग होगा, यहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा। आगे चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा साथियों। इसकी अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो क्लास में एंड तक जुड़े रहें। इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे देखिए उपसर्ग। जो उपसर्ग यहाँ से आपके क्या होगा? शुरुआत है, प्रत्यय होगा। जो शब्दांश के किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसको प्रत्यय कहा जाता है, उसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे उदाहरण, सुंदर, धनता, सुंदरता, बाल, धनपन, बालपन। तो ये जो है स्टूडेंट आपके यहाँ से प्रत्यय शुरू हो गए। प्रत्यय की पहचान क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। इसे अभी छोड़ते हैं स्टूडेंट, हम आपको कुछ पहले और इम्पोर्टेंट मैं आपको उपसर्ग दिखा देता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं जिन्हें आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रत्यय बताऊंगा। पहले एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा। हिंदी के देखिए कुछ उपसर्ग ये भी होते हैं। आ, अन, का, कु, दू, नी, ओ, अब या फिर भर, ये मैंने आपको बताया है। सु, अध, अन, उन, पर, बिन। तो ये देखिए अभाव, निषेध, बुरा, हीन, का, ये सब इससे बनते हैं, ये उपसर्ग इसमें लगते हैं। कपूत बनेगा, कचोट बनेगा, का से कपूत, कचोट होगा। कु से कुचाल, कुचैला, कुचक्र बनेगा। दुर से दुबला बनेगा, दुलारा बनेगा, दुधारू बनेगा। और नी से निगोड़ा बनेगा, निडर, निहत्ता, निकम्मा बनेगा। और औ से औगन बनेगा, औघर, अवसर, औसान बनेगा। पूरा से और भर से क्या बनेगा? भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। और सू से बनेगा सुडौला, सुजौन, सुगाड़। तो ये शास्त्रीय इस तरीके से यहाँ से बनेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सब होंगे, वहां से आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और आगे देखिए स्टूडेंट, कुछ जो है अरबी के भी उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के। जैसे अल हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गैर, दर, ना, फिल, बा, वा, वद, बर, वे, विल, विला, ला, सा, हम, हर।
ये साथियों स्टूडेंट जो आपके हैं ये आपके फारसी के कुछ उपसर्ग बनते हैं। फारसी के बाद अब रह गया आपका कुछ अंग्रेजी के भी होते हैं। तो अंग्रेजी के कौन कौन से होते हैं उन्हें भी आपको याद रखना होगा। अंग्रेजी के भी होते हैं स्टूडेंट। तो अंग्रेजी के देखिए सब होता है, डिप्टी होगा, वाइस होगा, जनरल होगा, चीफ होगा, हेड होगा। अब सबसे बनेगा सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर बनेगा। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस से वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी बनेगा। और हेड से हेड मास्टर, हेड क्लर्क होगा। इस तरीके से ये कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के भी, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। इन सभी उपसर्ग को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक बार आपको नजर मार लेनी। आप सोचेंगे कि सर इतने सारे होते हैं कैसे याद होंगे, आपको इनको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, उन्हें आप बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो अब देख लेते हैं हम साथियों, यहाँ पर उपसर्ग की बात खत्म हो गई। प्रत्यय भी एक बार देख लीजिए। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो है स्टूडेंट, सीधी सी बात, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में आता है, यानी कि बाद में आता है। कहाँ आता है? अंत में। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, शब्द के बाद में या फिर अंत में आता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। याद करने के लिए यही ट्रिक है। उपसर्ग पहले आते हैं और प्रत्यय बाद में आते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्रत्यय भी कुछ होते हैं, जैसे सुंदर में ता प्रत्यय लगेगा तो सुंदरता बन जाएगा। बाल में पन प्रत्यय लगेगा तो बालपन बन जाएगा। इस तरीके से कुछ प्रत्यय भी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय मैं आपको बता देता हूं जिनको आप याद रखेंगे। वैसे तो प्रत्यय बहुत होते हैं स्टूडेंट, जिन्हें आप याद करना चाहें तो एक बार याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस बना पाएंगे आसानी से। एक प्रत्यय होता है स्टूडेंट, जैसे अक्कड़ होता है। कौन सा होगा? एक होगा प्रत्यय, कौन सा होगा? अक्कड़ होता है। अक्कड़ प्रत्यय होता है। अक्कड़ से क्या क्या बनेगा? घुमक्कड़ बन जाएगा, घुमक्कड़ बन जाएगा, घुमक्कड़ बनेगा, पियक्कड़ बनेगा। इस तरीके से बनेंगे। एक होता है अंत प्रत्यय होता है। अंत से बनेगा भिड़ंत बनेगा, भिड़ंत बनेगा। और भी इसमें बनते हैं, भिड़ंत बनेगा, रटंत बनेगा, उड़ंत बनेगा, घुमंत बनेगा। उसके बाद आ है। इस तरह के प्रत्यय तो आप पहचान लेंगे। आ है, आऊ है, आक है, आका है, आन है, आप है, अब है। ये स्टूडेंट कुछ और जो रह गए प्रत्यय इंपॉर्टेंट, इन्हें मैं पीडीएफ के साथ जोड़कर आपको दे दूंगा, वहां से आप उनको भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यहां से आपके दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। प्रत्यय और उपसर्ग की यहाँ से आपको डेफिनेशन यानी कि पहचान क्लियर है। अब आप पहचान पाएंगे। कैसे पहचानेंगे? अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वहां से आप पहचानेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। और सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप का बटन दबाकर, बिल्कुल फ्री है। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है, जिससे हम और क्लासेस को अच्छी तरीके से तैयार कर पाते हैं। और लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आगे चलिए अब देखते हैं आगे की। यहाँ तक हमने कर लिया था कंप्लीट ये सभी। अब हमारे क्वेश्चंस शुरू होते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, यहाँ से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। उपसर्ग कहाँ लगता है? सिंपल क्वेश्चन है। उपसर्ग मैंने अभी आपको बताया था कहाँ लगता है। शब्द के पहले, शब्द के बाद, बीच में, कहीं भी। क्या कहीं भी लगता है? जल्दी से आंसर सभी का आना चाहिए। तो उपसर्ग जो है स्टूडेंट हमेशा शब्द के पहले लगता है, आदि में लगता है। कहाँ लगता है? आदि में लगता है, आरंभ में लगता है, शुरुआत में लगता है। ये मैंने आपको बताया है। यहाँ जो है ए बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। प्रत्यय कहाँ लगता है? अभी आपको करवाया है प्रत्यय जो है कहाँ पर लगते हैं। प्रत्यय आपको बताया है, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, बाद में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में लगता है, बाद में लगता है। ये मैंने आपको बताया है। बताइए, पहले, अंत में, बाद, बीच में, कहीं भी लग जाएगा क्या? बीच में लगेगा क्या? पहले लगेगा। पहले तो उपसर्ग लगता है, तो कहाँ लगेगा? अंत में लगेगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर लगेगा भैया? अंत में जो है प्रत्यय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। बेईमान में उपसर्ग बताइए। अब पहचानिए यहाँ से, बेईमान में उपसर्ग कौन सा होगा? बेईमान, वेई। अभी मैंने जो उपसर्ग दिखाए हैं आप उनमें से इसको पहचान कर निकाल पाएंगे, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। बेईमान में कौन सा प्रत्यय है? बेईमान में अगर बे हटा देते हैं, बे, तो ईमान जो है मूल शब्द हो जाएगा। ईमान एक शब्द होता है, जी हाँ होता है।
और इसी में अगर बे लगाएंगे तो बेईमान बन जाएगा। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? बे हो गया। बे कहां पर दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। विज्ञान में उपसर्ग क्या है? विज्ञान कहा जाता है इसको, काफी स्टूडेंट विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान जो है बिल्कुल शुद्ध इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है विज्ञान। तो विज्ञान में उपसर्ग पहचानिए। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब आदि, आदि मतलब आरंभ, उपसर्ग मतलब आगे वाला, आगे लगेगा उपसर्ग। प्रत्यय मत पहचान लेना, उपसर्ग है अभी। बी होगा, ज्ञा होगा, ज्ञान, ज्ञान होगा, आ होगा। तो विज्ञान में जो उपसर्ग होगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये ज्ञान शब्द से, ज्ञान कहते हैं या ज्ञान कह लें आप, इससे बनता है ये शब्द। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा? वी से विज्ञान बना है, वी धन, वी धन ज्ञान, विज्ञान बन गया। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा? वी होगा। वी कहाँ पर है? ए में है। तो ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर। सुंदरता में प्रत्यय है, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदर, ता, दर या फिर रता? रता कोई प्रत्यय है? नहीं है। दर है? नहीं। सुंदर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर ता है। सुंदर से बना है, सुंदर जो है मूल शब्द है, सुंदर से, सुंदर में ता जोड़ दिया जाए तो सुंदरता बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? ता है। ता कहाँ है? बी ऑप्शन में है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। बालपन में प्रत्यय है, बालपन में प्रत्यय है, बालपन में कौन सा प्रत्यय? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कमेंट करके बताएंगे एक बार आपको समझ में आ रहा है जो भी कराया जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप एकदम से टाइप कर दीजिए, भेजिए थम्स अप फटाफट से सभी स्टूडेंट। बालपन में प्रत्यय पहचानिए। बालपन में, बालपन जो है स्टूडेंट किससे बना है? बालपन जो बना है, बाल धन पन से जो है बालपन बना है, बाल शब्द से बना है बालपन। तो बालपन में जो स्टूडेंट जो इसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, पीछे शब्द के बाद में लगता है, ये याद रखना है, ये नहीं भूलना है, दो चीजें। तो यहाँ पर जो है पन प्रत्यय लगा हुआ है बाद में। पन कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। प्रत्युत्तर में उपसर्ग है। अब उपसर्ग पहचानिए, मिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है। उपसर्ग की बात हुई तो आगे, पहले, आगे या पहले लगा होगा उपसर्ग अगर है तो। प्रत्युत्तर में उत्तर होगा, प्रति होगा, प्रय होगा या उ होगा? अब बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर फटाफट से बताइए। ये थोड़ा अच्छे लेवल का आ गया है, अब जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा है। तो प्रत्युत्तर जो है स्टूडेंट, ये आपका बना है यहाँ पर प्रति से बना है, प्रति धन उत्तर से बना है प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर से बना है प्रत्युत्तर। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रति निकाल लिया जाए तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। तो ये दोनों मूल शब्द मिलने के बाद प्रत्युत्तर बन जाता है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग आया हुआ है वो प्रत्यय है, प्रत्यय आगे लगा हुआ है, सॉरी उपसर्ग जो है प्रति जो है, उपसर्ग आगे लगा हुआ है, कौन सा है? प्रति है। तो प्रति कहाँ है? बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी होगा। यहाँ पर जो है प्रति उपसर्ग होगा। आगे चलिए, अन्वय में उपसर्ग पहचानिए। अन्याय में उपसर्ग क्या होगा? अन्याय में उपसर्ग मतलब पहले, पहले, ये चीज याद रखनी, उपसर्ग पहले आया होगा, पहचानेंगे। अन्याय में उपसर्ग क्या होगा? आ होगा, न्याय होगा, अन होगा या आय होगा? अन्याय, अन्याय ये शब्द किससे बना है? न्याय से बना है। अन्याय किससे बना है? न्याय शब्द से बना है अन्याय। आधन न्याय से बना गया है अन्याय। तो यहाँ उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आगे आता है तो क्या है उपसर्ग? यहाँ आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग कहाँ दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बड़े आसानी से आप इनको पहचान पाएंगे स्टूडेंट, बहुत आसानी से। आगे देखिए, निम्न में संस्कृत उपसर्ग है। संस्कृत उपसर्ग इनमें से कौन से हैं? जल्दी से बताएंगे। संस्कृत का उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जो स्टूडेंट मैंने आपको इसमें नहीं दिखाए हैं, पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं। संस्कृत का इसमें जो उपसर्ग है वो आपका प्रा है। प्रा जो है यहाँ पर जो है संस्कृत का उपसर्ग है, ये मैंने आपको बताया नहीं आप, लेकिन यहाँ से याद रखिए। प्रा जो है संस्कृत का उपसर्ग है। पीडीएफ में मैं आपको कनेक्ट करके दे दूंगा, वहां से आप संस्कृत के उपसर्ग भी देख पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में हिंदी उपसर्ग है। हिंदी उपसर्ग कौन से हैं? हिंदी के उपसर्ग तो मैंने आपको दिखाए हैं, जल्दी से बताइए हिंदी उपसर्ग कौन से हैं। तो हिंदी का जो उपसर्ग है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, हिंदी उपसर्ग कौन से हैं? इनमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? फटाफट से बताएंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग इनमें से कौन सा है?
यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप अप की जगह पर अध कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अध। अब बताइए स्टूडेंट, इसमें जो है हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? तो हिंदी का उपसर्ग यहाँ पर अध होगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पर हिंदी का उपसर्ग है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर। उपसर्ग अर्थ है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पहले जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, क्रिया या वचन। उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? उपसर्ग क्या अर्थ क्या होता है? उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, यही उपसर्ग का अर्थ होता है मूल शब्द में। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय जो है स्टूडेंट अभी बताया, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय जो है अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है, तो यहाँ पर ए सही जवाब होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोग में उपसर्ग है। सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? सहयोग शब्द किससे बना है? सहधन योग से बना है। सहधन योग से बना है, तो सहयोग में उपसर्ग जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? सहयोग में जो उपसर्ग होगा वो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो सहयोग में जो उपसर्ग होगा वो आपका सह उपसर्ग होगा। कौन सा है? सह उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से दुराचार में उपसर्ग है। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में स्टूडेंट जो है दुर उपसर्ग होगा। दुर से दुराचार बना है। किससे बना है? दुर से दुराचार बना है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। आगे चलिए, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो परिक्रमा जो है परिधन क्रमा से बना है। किससे बना है? परिधन क्रमा से। परिक्रमा में जो उपसर्ग हो जाएगा तो यहाँ पर परि उपसर्ग होगा। परि उपसर्ग होगा, ए राइट होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास में उपसर्ग है। उपन्यास में कौन सा उपसर्ग होगा? उपन्यास उपधन न्यास शब्द से बना है उपन्यास स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है यहाँ जो उपसर्ग होगा वो आपका उप होगा। कौन सा होगा? उप उपसर्ग होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें भी। आगे देखिए, अधिकार में उपसर्ग बताइए। अधिकार जो है अधि धनकार से बना है अधिकार, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ भी ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, अत्यधिक में उपसर्ग बनाइए। अत्यधिक में, अत्यधिक यहाँ बताइए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक अति धन अधिक से बना है स्टूडेंट अत्यधिक, तो यहाँ पर अति उपसर्ग होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अति उपसर्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, अभिनय में उपसर्ग होगा। अभिनय अभिधन नय से बना है अभिनय, तो यहाँ अभि उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? अभी होगा। नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, निराश में उपसर्ग कौन सा होगा? ये आप कमेंट करके बताएंगे। SW के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही 20 में से आपका स्कोर क्या बना है कमेंट करके बताना, और उपसर्ग आपको क्लियर हो गए कि नहीं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देंगे, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में थम्स अप देंगे स्टूडेंट, अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिख कर जाएंगे स्टूडेंट। और आगे का जो स्टूडेंट हम क्लास कराने वाले हैं उसमें हम कराएंगे समास, आपको अगला सेशन में समास कराएंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। जैसे ही ये क्लास आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी, पूरी क्लास देखेंगे। और हिंदी की हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जहां जाकर आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला की थ्योरी क्लास भी कराई, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जाकर जरूर देखें, आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है स्टूडेंट। और साथ ही एक हमारा दूसरा चैनल है जहां पर मैं जीके जीएस भी करा रहा हूं, इस पर भी जीके जीएस कराता हूं स्टूडेंट, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हिंदी की कोई बुक बाई करना चाहते हैं या जीके जीएस की, तो कुछ बुक्स का लिंक आपको सजेशन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाई करें। सिलेक्शन लेना है तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां पर भी मैं फॉलो करें, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।